गया है? कांग्रेस का राशन खा खा के इतने बड़े हो गए, कांग्रेस का राशन खा खा के आज याद आ रही है? अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। अरे यार भाई मेरी बात सुन, बात तो सुन तो सही। राहुल गांधी भी चलो नेता है, हम सम्मान करते हैं राहुल गांधी का भी अरे सम्मान करते हैं, ठीक है। ये अब्बा चप्पा डिंग 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 डमरू ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे देश चलेगा? डमरू बजान सुनो, खुद की कार, एक मिनट, खुद की कार के आगे खुद की 3 फोटो लगा रखी है, इतना क्या घमंड आ गया उसको यार? वो हमारे वोट से जो बना है। अच्छा, ये किसके लिए था? वो अंगूठा छाप है नरेंद्र मोदी, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। उनकी डिग्री पे कुछ मतलब डिग्री का आज तक जवाब नहीं दे पाए। हाँ सर, आप बताइए। लेकिन ये सब बात करते करते हम देश के ऊपर इतने विरोधी हो गए कि आज हम अपना प्रधानमंत्री, चलो जो भी, मेरी बात सुन मेरे भाई, बीजेपी देश नहीं है, बात की बात ही नहीं है, बात विरोधी है ना, तो सबसे पहले बीजेपी विरोधी है। आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री का विरोध करना देश विरोधी गतिविधि है, गलत बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सरासर। अगर अपने अधिकारों की आँच आएगी ना, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, नीट का पेपर आउट हो गया। ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछो, मैंने तो किया नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त जयपुर में हम मौजूद हैं, राजस्थान की राजधानी, और यहाँ पर तमाम युवा मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे, भीड़ से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि युवा अपने हक के लिए जयपुर, पुणे, अमृतसर हर जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है जो बहुत कॉमन देखने को मिली है। तमाम यहाँ पर जो है बीजेपी समर्थक भी आ चुके हैं और मीडिया से भी लोग आ चुके हैं। लेकिन जो मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया कर्मियों को देखकर जो युवा है उनकी जो नाराजगी है लगातार बरकरार है। गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लग रहे हैं और शेम ऑन यू गोदी मीडिया, तमाम इस तरीके के नारे हमें हर प्रोटेस्ट में देखने को मिलते हैं। ये नाराजगी सरकार के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ मीडिया से भी युवाओं की लगातार नजर आ रही है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनको अंधभक्तों का नाम दिया जा रहा है, तमाम युवा हैं जो खुद को वही कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक आखिर क्यों हो रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी शांत क्यों बैठे हैं? तो हम युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो अब उनका क्या मुद्दा है और क्या चाहते हैं इस पूरे के पूरे मामले को लेकर। क्या हो गया यहाँ पर, किस चीज की नारेबाजियां लग रही है? कुछ नहीं है, गोदी मीडिया जिंदा, गोदी मीडिया मुर्दाबाद कर रहे हैं वो तो लोग, कुछ नहीं है। उन्होंने कोई सवाल पूछा होगा तो उसके लिए चल रहा है। अच्छा, तो आप भी इसमें शामिल हैं? शामिल क्या है कि जो वो ये भटकाना चाह रहे हैं कुछ लोग, जो जिसके लिए काम के लिए आए ना हम, उससे भटकाना चाह रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, आड़े टेढ़े सवाल पूछे, मतलब उकसा रहे हैं क्या? उकसा रहे हैं, भटकाना चाह रहे हैं कि अभी तक अभिजीत दीप के आया नहीं है, क्यों नहीं है? 3 बजे बोला, अरे भाई आ जाएगा यार, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग हैं उनके सहयोजक हैं, कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली में, पुणे में और तमाम अमृतसर में जो चीजें हो रही है, लगातार आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो जयपुर का युवा मतलब जागरूक हो गया है, जो मीडिया के सवालों से तुरंत पहचान जाता है कौन मीडिया किस तरीके की है। 100% बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी मीडिया चाहिए हमको जो मतलब सही सच दिखाए और सच बोले और सब कुछ, जिससे क्या है कि हर घर घर में अच्छा संदेश जाए। अच्छा, अभी क्या मांगे यहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या मांगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए, इसके बिना कोई जाएगा नहीं जब तक प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही बात सीमित है, आगे भी अगर सर उनका इस्तीफा आ भी जाता तो सिस्टम पूरा कैसे सही होगा? अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाएगा, फिर कोई और करप्ट आदमी ऐसे कुछ करेगा तो उसका भी इस्तीफा लेने के लिए हम फिर मैदान में उतर सकते हैं ना। हमारे पास यूथ है तो हम उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये गिनती शुरू हुई है, पहला नंबर धर्मेंद्र प्रधान का है। मेरा तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं तो ये ना अभिजीत जी को आगे चल के धीरे धीरे अध्यक्ष बनाना चाहिए, आगे पार्टी को इसको बड़ा करना, पॉलिटिकल पार्टी में बदलना चाहिए ताकि पावर में आए और इन लोगों को सफाया करे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, नीट का पेपर आउट हो गया। ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछो, मैंने तो किया नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछो। प्रधान जी तो सुनने को तैयार नहीं है। एक बार उनके मुंह पे भी, जैसे मेरे माइक लगाया, उनके मुंह पे भी माइक लगा के देखो। तो वो तो जमीन पे उतरेंगे ही नहीं ना सर। उतारो, मीडिया एक ऐसा तंत्र है, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया भी है, 4th पिलर बोला जाता है, लेकिन अभी रुको, जो 4th पिलर है ना उसकी जड़ें टूट गई है, उसको मजबूत करो। ये लोग बोल रहे हैं गोदी मीडिया, मैं भी बोल रहा हूँ, मैडम ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने गोदी मीडिया वाले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति। मुद्दा ये है नीट का पेपर आउट हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा? मोदी जी यूं बैठे हैं,
धर्मेंद्र प्रधान यू बेटा, अरे कर क्या रहे हो यार, देश में बर्बाद कर रहे हो तुम। लगातार सीबीएसई हो गया, नीट हो गया, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खोखली होती जा रही है। युवा सड़कों पर है, पर सत्ता में किसी के सर पर जुए नहीं रेंग रहे हैं। आगे 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 क्या प्लान है इसके बाद? अभी जयपुर हो गया, दिल्ली तक जाएंगे आप लोग? ये मूवमेंट है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में होएगा, ये घूमेगा एकदम अच्छी तरीके से, और सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जयपुर के यूथ इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली में हुए, जंतर मंतर पे हुए, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, सब जगह इकट्ठे कर रहे हैं, लोग हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग की अभी शिक्षा व्यवस्था इतनी खोखली होती जा रही है, नीट सीबीएसई लगातार एग्जाम। एक छोटा सा चोरा लड़का था, उसने पग निकाल के बोला ये दो, ऐसे कर रहे हैं। अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो भाई? किस लेवल पर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो? और जब भ्रष्टाचार किसी कोई बोल दे उसके अगेंस्ट होता है सरकार के, उनको देशद्रोही बोल देते हैं। अरे यार कैसी चीजें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये छोटे से बच्चे का पाकिस्तान से लिंक जोड़ दिया जाता है, तो वो सरकार से पूछो, हम लोग तो जोड़ते नहीं। हम तो आप भी तो युवा हैं, अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं, आप इतने खुले तौर पर बोल रहे हैं, आपका भी लिंक पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा, कहीं आपको भी देशद्रोह से लगाओ ये बोलो। बड़े आदमी सच बोलेंगे अगर लिंक जोड़ दिया जाएगा, ये सच बोलेंगे तो इनका लिंक जोड़ दिया जाएगा। वो तो कोई जो सच बोलेगा उसको, मतलब ये सरकार में क्या होता है, लोगों को दबाने का ये एक फंडा होता है। अच्छा, मीडियाओं की लिंक बता देते हैं आप? हमने सरकार बताती है, हम नहीं बताते। अच्छा, या मोदी मीडिया बताती है, अरे मीडिया को अलग अलग डाइवर्ट कर देती है। अभी हाँ, तो इसी हर व्यक्ति का अलग, अभी 14 साल का बच्चा था, वो यूपी से था, अभी पिछले आंदोलन में आया था, तो उसका भी अभी एक दिन शायद उसकी आईडी ब्लॉक कर दी थी। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है उसके। मैडम मोदी मीडिया क्या दिखा रही है मेलोडी के बारे में, उससे हमें क्या लेना देना? मोदी मीडिया दिखा रही है आलिया भट्ट के बच्चा नहीं हो रहा, उससे हमें क्या लेना देना? झालमुड़ी के बारे में बता रही है, उससे हमें क्या लेना देना? नीट के बारे में बताइए कभी। मैंने 2014 में मोदी को वोट दिया था सबने। आपको 2014 के बाद आजादी मिली है? मेरे को आजादी मिली है 2014 के बाद। अच्छा, क्या आजादी मिली? अरे वो मेरे को नहीं मिला, बीजेपी को मिली है। अच्छा, बीजेपी को मिली है। मैं क्यों घबराऊंगा? नहीं, मैं बताऊँ मैम, देखो गवर्नमेंट को क्या अपने दोस्तों को पैसे देने थे, और वो पैसे कैसे दें? अब अगर आप डिफेंस में से कम करें तो अग्निवीर ला दिया कि इनको परमानेंट पेंशन ही देनी पड़े, वहां से काट दिया। और जीडीपी का जो 4.6% था एजुकेशन बजट, वो 2.5 हो गया है, पूरा आधा हो गया है। ये दोस्त कौन है? दोस्त ये अडानी है, अंबानी है, गौतम अडानी, अनिल अंबानी। अच्छे दिन फिर किनके आए? अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं, पता नहीं। आज जो इस मोदी जी के दोस्तों के हैं केवल अच्छे दिन। बाउंड्री में नहीं है ना, वो लोग बेशर्म हैं, वो लोग क्यों नहीं आए हैं, वही सारे अंधभक्त हैं, देख लो। एक चीज सीखनी चाहिए, नहीं वफादारी, अपने मालिक के प्रति वफादारी जो उन्होंने पूरे देश का कचरा करके निभाई है, इससे बढ़िया वफादारी कोई नहीं कर सकता। और पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं। अगर आपको वास्तविकता बताऊं, मेरे पिताजी, हम 6 बच्चे, ठीक है, 6 बच्चे मेरे पिताजी ने कांग्रेस के राज में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के शादी सारे काम कर दिए। मेरे आज 2 बच्चे हैं, छोटे मेरे भाई के 2 बच्चे। आज हमसे हमारे खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है, 10,000 के रुपए के लिए भी हमें दूसरे से मांगना पड़ता है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे, जो इनके पॉइंट्स है ना वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप काम करते हो, एक नॉर्मल आदमी चाहे लेबर क्लास हो, 800 रुपए मिल गया, वो अपना दिन निकालता है और नेक्स्ट डे से वो सोचता है कि मुझे वापस काम पे जाना है, राइट? आप सिस्टम को गाली दो 100%, हम भी उस बात पे क्वालिफाई नहीं करते कि वो चीजें सिस्टम भी गलत होता है, बट देश को गाली मत दो। देश को गाली कहाँ दे रहे हैं? मैम, सिस्टम, देश की बात आप करो, देश में अच्छी चीजों की भी बात आप करो। आप बोल रहे हो मोदी विरोधी हैं, ठीक है, मोदी का विरोध करो, दम के करो विरोध, उसके विपक्ष में कोई खड़ा तो हो अच्छी तरह, जो अच्छी। अरे यार भाई मेरी बात सुन, बात तो सुन तो सही। राहुल गांधी भी चलो नेता है, हम सम्मान करते हैं राहुल गांधी का भी अरे सम्मान करते हैं, ठीक है। ये अप्पा चप्पा डिंग 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 डमरू, ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे देश चलेगा? डमरू बजान, सुनो, खुद की कार, एक मिनट, खुद की कार के आगे खुद की 3 फोटो लगा रखी है, इतना क्या घमंड आ गया उसको यार? वो हमारे वोट से जो बना है। अच्छा, ये किसके लिए था? वो अंगूठा छाप है नरेंद्र मोदी, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। उनकी डिग्री पे कुछ, मतलब डिग्री का आज तक जवाब नहीं दे पाए।
हाँ सर, आप बताइए। मैम इनका जो पॉइंट है, देखो हक है, सबको हक है बोलने का, सबको हक है। ये जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं ना, बोलो आप, देखो आप कैसी बातें करो, जो चीज गलत है उस पर एग्री है पॉइंट, कि मंदिर का चंदे का बोलने तो देंगे, नहीं बोलने तो दें, बोलने तो, गरम मत हो यार भाई, अपन एक ही देश के नागरिक हैं अपन। मैं भी जयपुर गए हूँ, थे भी जयपुर, मेरी बात सुनो, पॉइंट तो सुनो यार मेरे भाई। तुम सिस्टम की बात करो, सिस्टम में जो गलत चीज हो रहा है, नीट के ऊपर जो भी हुआ है उस पर सारे पॉइंट जायज हैं, बट आप देश के ऊपर गलत बात मत करो। देश पहला है, देश सब कुछ है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपने बोला कि आपने ये बोला कि देश के विरोध में नहीं बोलना चाहिए सिस्टम। सर, सत्ता में जो लोग बैठे देश के विरोध में कहा, ये युवाओं को गुस्सा है, लगातार नीट एग्जाम, सीबीएसई से छोटे एग्जाम लीक हो रहा है सर। सिस्टम में जो हो रहा है मैम, उसके मैं भी इस पॉइंट पे हूँ। नीट में जो हुआ, जो आए दिन सुसाइडें हो रही हैं, फलाना चीज हो रही है, उसके ऊपर आप बात करो ना। लेकिन ये इतना भेदभाव होते हुए, समझना मेरे बात को, पॉइंट को समझना, नेगेटिव पॉइंट की बात पे हम बात करेंगे, 100% करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ इनके साथ समर्थन में, मैं भी इन चीज, लेकिन ये सब बात करते करते हम देश के ऊपर इतने विरोधी हो गए कि आज हम अपना प्रधानमंत्री, चलो जो भी, मेरी बात सुन मेरे भाई, बीजेपी देश में है, बात की बात ही नहीं है, विरोधी है ना, तो सबसे पहले बीजेपी विरोधी है। आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री का विरोध करना देश विरोधी गतिविधि है, गलत बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सरासर। अगर अपने अधिकारों की आँच आएगी ना, तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांगेंगे। अधिकारों की बात आएगी तो देश विरोध नहीं होगा, वो गलत बात है वो चीज। ये लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो इसमें देश विरोध की बात कहाँ से आ गई? आपने कहा बेटर ऑप्शन ये होना चाहिए, बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर, कांग्रेस जो है, कांग्रेस में बीजेपी से ज्यादा तो लोग सही थे ना। बीजेपी कह रहे महंगाई कहाँ जा रही सर? जो 400 वाला सिलेंडर कम कराने को कह रहे थे, उन्होंने सिलेंडर 1100 का करा दिया। जो बिजली का बिल कम कराने को कह रहे थे, उन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया। इससे कुछ नहीं होगा। आप देखो, आप बात की बात कर रहे हो, देश ने तरक्की नहीं करी है, देश ने तरक्की नहीं करी है। 2014 से 2026 आ चुका है, एम्स डबल हो गए। आप रोड हाईवे की बात कर रहे हो, डबल हो गई है, ठीक है। कॉलेजेस की बात कर रहे हो, डबल हो गए। तो ऑल द थिंग, महंगाई पे आप बात कर रहे हो ना, आप महंगाई सर 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। मेरी बात, आपने बोला पेट्रोल बढ़ गए हैं दाम, देश भी तो बढ़ा है मैम, जीडीपी इनकम भी तो बढ़ी है, सोर्स भी तो बढ़ा है। बेरोजगारी दर में बढ़ता जा रहा है भारत, कहाँ बढ़ा है देश? ना किसी को काम नहीं करना, सबको फ्री का पैसा चाहिए, और सुबह शाम बोल रहे हैं एम्स डबल हो गए हैं, कॉलेजेस डबल हो क्या डबल हो गया है? कांग्रेस का राशन खा के इतने बड़े हो गए, कांग्रेस का राशन खा के आज याद आ रही है। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, कोई मेहनत करो। ये गवर्नमेंट एक करके पूरी जाएगी मैम। मोदी जी वो तो चलेंगे आपके सवालों के जवाब दिए बिना। एक मिनट, हाँ बताइए। वो तो चलेंगे आपके सवालों के जवाब दिए बिना पाएंगे। ये सही है, ये अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की नहीं सुनते। तो भी हमारे साथ अंजलि मौजूद है। अंजलि, लगातार जैसे कि हर प्रोटेस्ट में आप नजर आ रही हैं और युवाओं से जुड़ा हुआ रोजगारी और देश के तमाम मुद्दों, परेशानियां, उनसे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होता है आप ज़रूर देखती हैं। लगातार हर प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी है सीजेपी का। लेकिन अभी जो अभिजीत दीपके लगातार युवाओं की मांग, युवाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर एक हमला हो जाता है और हमला करने वाला भी एक युवा रहता है। ये जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब बिल्कुल, और मतलब हमला करने वाला युवा है, हमला करवाने वाले देश में भी हमने एक तंत्र देखा जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि युवाओं को जिस तरह से भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। आज देश में दंगे फसाद करवाने से लेकर हर तरह का हड़कंप मचाने में देश के युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना भूखा रखो, इतना कमज़ोर रखो एक पूरी की पूरी आबादी को। आपने सुनिश्चित किया 1 लाख स्कूलों को बंद करना पिछले कुछ सालों में। आपने सुनिश्चित किया कि लगातार CUET से लेकर तमाम ऐसे मॉडल लाए जिससे ग्रामीण और बहुत पिछड़े इलाके से स्टूडेंट्स आ पाते थे, अगर पहले अब नहीं आ पाएंगे। आपने सुनिश्चित किया कि 12वीं की परीक्षा से लेकर चाहे वो नीट की परीक्षा हो, CUET UG की परीक्षा हो, PG की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, सब में धांधली होगी, सब में सीट का बेचा जाएगा 10 लाख 20 लाख में।
तो आपने जब पूरी एक व्यवस्था को इस तरह से बनाया कि वो खोखली रह जाएगी, तो एक आबादी सही में आपकी इस नफरती वहशतगर्दी के जहर को कंज्यूम करेगी और वो फील करेगी, है ना। युवा ही है ना जो जाकर मस्जिद के सामने आज डीजे बजा रहा है, युवा है ना जो लगातार देश में लाठी भांजने का काम कर रहा है। तो सरकार ने तो एक ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जो इनके लिए लाठी भांजते रहे। जो मिनिस्ट्री सौंप दी जाती है बिना कुछ जांच पड़ताल किए, जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है उनको फर्क नहीं पता है 10वीं और 10th में क्या फर्क है, उनको फर्क नहीं पता कि 10वीं क्या होता है, उन्हें 10th और 10वीं में फर्क नहीं पता है। ऐसे लोग जब सत्ता में आ जाते हैं जिनके पास एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेकिन अगर हम उनके ऑफिशियल हैंडल पे चले जाएं तो उन्हें एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक भी पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलता है। और लगातार आप लोग सड़कों पर हैं और इतना विरोध हो रहा है, लेकिन सत्ता के सिर पर जू भी नहीं रेंग रहा है, पूरे इग्नोर मोड एक्टिव कर रखा है पूरी बीजेपी ने। क्या लग रहा है ऐसे आप लोग कब तक सड़कों पर रहेंगे और कब तक सरकार आपको इग्नोर करती, कुछ होने वाला है इससे? मतलब ये सरकार ने तो ये मापदंड इस्टेब्लिश किया है ना कि लगातार देश में एलपीजी के क्राइसिस से मजदूर, मेहनत कश आवाम, हम स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में तो हमने देखा पूरे के पूरे मुखर्जी नगर से लेकर विजयनगर तमाम ऐसे एरियाज खाली हो गए, क्योंकि कौन सह पाएगा 4000 का सिलेंडर खरीदना। पहली चोट आपने हमेशा उस आबादी पे होती है जो मजदूर है, मजबूर है। उसके बाद आपने एक तरफ से कोशिश की कि एक ऐसी व्यवस्था को लाएं, 17 में जब एनटीए को लाया जाता है तो एकदम इस मंसूबे से लाया जाता है कि कैसे शिक्षा में धांधलीबाजी को लेजिटिमाइज किया जाए। पहले तो और स्वतंत्र रूप से परीक्षाएं होती थी, सीबीएसई की होती थी, हर स्टेट की अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती थी, एम्स अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराता था। आप एनटीए को लाए ही इसलिए क्योंकि हर चीज़ ठेके पे दी जा सके, और जब वो ठेका आप बांटेंगे तो वहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों को फिट करेंगे, जहाँ पे ये सुनिश्चित होगा कि किसी जयपुर, सीकर और कोटा जैसे मॉडल को इंश्योर किया जाएगा। एक टाइम पे जब जेईई और नीट के लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग्स लगते थे, आज तो सीयूईटी पीजी देना है, यूजी देना है तो आपको कोचिंग जाना है। आपने मजबूर किया देश में किसानों को, मजदूरों को कि आपको अपनी औलादों को पढ़ाना है तो सबसे पहले तो लोन लीजिए ताकि कोचिंग में डाल पाए, उसके बाद पेपर लीक पे लीक होता रहेगा, री एग्ज़ाम होता रहेगा। और फिर आपने बाधित किया कि किस तरह से ये आंकड़े वास्तविकता बन जाए, हर 45 मिनट में इस देश में एक स्टूडेंट जान लेता है। और जब एक स्टूडेंट सुसाइड करता है उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अंजलि ये भी उठ रहा है कि सीजेपी लगातार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, और कई जो लोग हैं जो दो धड़े में बढ़ जाते हैं, कोई भी मुद्दा आता है आपको पता है, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, इस्तीफा तो मोदी जी का भी मांगना पड़ेगा, इस्तीफा तो अमित शाह का भी मांगना पड़ेगा, देश में इतनी महंगाई बढ़ी उसके जिम्मेदार की, तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा देने से कैसे स्थिति सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं मानते। हम तो आईसा से हैं और लगातार इस सवाल पे लड़ रहे हैं। 17-18 में एनटीए आया तब भी लड़े, 2 साल पहले जब नीट और नेट का पेपर लीक हुआ 9 दिन तक हम लोग जंतर मंतर पे बैठे रहे थे। तो हम तो ये मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए कि ये मापदंड इस्टेब्लिश हो कि कुछ भी करके कुर्सी पे काबिज नहीं रहोगे। इस देश के लोग समझते हैं अगर आपके लिए अनअकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट है, हम अकाउंटेबिलिटी को मापदंड बनाकर रहेंगे। शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान से होगी और इस देश में ये बार बार रिएटरेट कर रहे हैं, कोई एनटीए, कोई अलग अलग तरह का जो ये पूरा सिम्टम है, ये सिम्टम है एक सड़े हुए गले हुए व्यवस्था का, जिसकी जो जड़ है और जो बीमारी है वो भाजपा आरएसएस है। सड़ी गली व्यवस्था से आज ही इतने सारे कॉकरोच पूरे देश भर में बिल्कुल बिल्कुल आपने पैदा किए, आपने इंश्योर किया कि एकदम एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया जाए जिससे लोग कुछ बन ना पाए, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर में हो। लगातार एक ऐसी आबादी जो मेंटल पूरे टर्मोइल से टसल कर रही है। लगातार यहाँ पे तो आज ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी औलादों को खोया है। 9 साल की बच्ची, 17 साल का बच्चा, 23 बरस का बच्चा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जमीन और पूरे खानदान के सपनों को बेचकर भेजा था ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हब कहा जाता है पढ़ाई का, और वहाँ पे पहुँचा औलाद तो देखे कि 2 साल 3 साल में दम तोड़ दिया। तो आज तो तमाम ऐसे लोग आए हैं जो घायल है इस व्यवस्था से। तो इसीलिए वो आबादी जिसको आपने इतना त्रस्त कर दिया वो 1 इंच पीछे नहीं हटेगी जब तक आपसे कुर्सी खाली नहीं करवाती। और आप भी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार हर जगह नजर आएंगे। बिल्कुल, जहाँ जहाँ देश में इस सवाल पे आंदोलन व्यापक रूप से खड़ा होगा वहाँ पे आपको आईसा और आईसा के तमाम एक्टिविस्ट दिखेंगे। चलिए अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, जयपुर में हम मौजूद हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए जनता लाइव।